नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बना करके दिया है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए लिखा होगा संख्या पर आधारित प्रश्न। तो उस जहाँ पे संख्या मोटा मोटा अक्षर में लिखा होगा ना, तो वहाँ पे टच कीजिए तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। वहाँ पे कुछ ही लिंक शो करता होगा, आपको एक कोना में लिखा होगा मोर, ठीक है। तो मोर को टच कर दीजिए, आपका टोटल लिंक खुल जाएगा। जो चीज़ पढ़ना वो पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए एक चीज में क्या कहता है, कहते एक संख्या के वर्ग का दुगुना, ठीक है। कोई संख्या है तो मान लेते हैं x संख्या, इसका कहता है वर्ग कर दो, वर्ग कर दे, इसका कहता है दुगुना, तो दुगुना कर दे 2x, हो गया। कहता उसी संख्या यानी x एक संख्या, कहता उसी संख्या के 11 गुना, तो 11x हो जाए से 21 अधिक, तो 21 अधिक कर दिया है। कौन ये है, तो यानी एक जैसे 11 गुना 11x प्लस 21 हुआ, तो वैसे ये बोला कि आंसर हो जाएगा है, तो यानी बैलेंस है। तो ये दोनों बैलेंस समझिएगा, अभी तो आपको फटाक से बताऊंगा। तो वह संख्या ज्ञात यानी x वाला संख्या। अब देखिए इसको ये पार लाएंगे तो 11 माइनस में हो जाएगा, 21 को भी ये पार लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई संख्या है तो x है, तो x का स्क्वायर बोला था, वर्ग बोला तो स्क्वायर करे, 2 गुना तो 2x बोला। यहाँ देखिए अधिक कितना बोला, जब अधिक बोले तो आपको कम करना है। क्यों कम करना हमने अभी तुरंत बता दिया, ठीक है। क्योंकि हाई पार आएगा तो माइनस हो जाए। तो जब भी अधिक बोले तो कम करना है, कम बोले तो अधिक करना है, ठीक है। जैसे 11 गुने से 21 अधिक बोलता है, 11 गुने से 21 कम, तो वहाँ पे क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यह कम बोल अधिक बोला तो हम माइनस कर दें, 11x माइनस 21 कर देंगे। बैलेंस वो पर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कम बोलता है प्लस कर दें। आप देखिए क्या करना है, शॉर्ट में बनाना है आपको, फटाक से बनाना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो 11 दूना होता है 42, सॉरी 21 गुना 2 की जगह 42 होता है। अब 42 को 2 बार यानी 2 चिरक्का कर दीजिए, 2 फाँक कर दीजिए। इसको ऐसा 2 फाँक कीजिए जो कि गुना करने के बाद 42 आ जाए, जोड़ने या घटाने के बाद 11 आ जाए। इस हिसाब से आपको फाँक करना है। तो सबसे पहले 1 से 20 तक में देखिए कौन कौन टेबल में आपका जो कि 42 आ रहा है। तो मुझे तो 14 तिया 42 दिख रहा है, फटाक से बोल सकता हूँ, क्योंकि 14 में से 3 घटता है तो 11 आ जाता है। तो 14 तिया 42 बोल सकता। अब ध्यान से देखिए, माइनस 11x पुराना है, तो यहाँ बड़का माइनस दे दीजिए, छोटका प्लस दे दीजिए, तभी तो घटेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिए, एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ, जिससे भी गुना हुआ एक्स स्क्वायर उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे बट्टा में लिख दीजिए, यहाँ भी क्या कर दीजिए बट्टा में ले लीजिए। 2 घटाएंगे 7 हो गया, ठीक है। ध्यान समझिए। अब जो राइट आंसर आया -7 आया, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये 7 -3/2। इस प्रकार से फटाक से ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। ये चिन्ह क्यों चेंज किया, 0 के कारण चिन्ह चेंज करना पड़ा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप फटाक से बना लग सकते हैं, या फिर लंबा प्रोसेस जाइएगा तो फिर वही होगा, लेकिन आपको जाना नहीं है आप, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है 2 संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल जो है कि 320 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि गलती करता है, जो यानी कि लंबा प्रोसेस से बनाने लगता है। देखिए बहुत सरल तरीका बताऊँ। सबसे पहले क्या भाई, आपका 2 संख्या है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है सेकेंड है, समझिएगा कितना फर्स्ट होगा, कितना फर्स्ट होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया तो बोलिए 320 हो गया। 2 संख्या का गुणनफल या 2 संख्या को गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, क्या जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। बहुत सारा स्टूडेंट गलत भी करता है, करें संख्याओं का योग, तो 5 1 6 होगा, तो 6 से गुना, जो पूछा उससे गुना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इसको कटा देगा, 5 6 30 बचा 2 यानी कि 20, 5 चौके 20, 64 गुना कर देगा 4, जो कि पता चलेगा आंसर मिला ही नहीं। गलती से नहीं देगा तो मार करके आ जाएगा नहीं, जो कि यहाँ पे इस करता है, ये जो कि गलत कर बैठा है यहाँ पे, है ना। लेकिन आपको गलत करना नहीं है, तुलना करके गलत करता। अब ध्यान से देखिए समझिए, जब जब गुणनफल दिया रहे, ठीक है, तो 2 संख्या का गुणनफल, 3 संख्या का गुणनफल, 4 संख्या गुणन ऐसे दिया रहेगा। या 2 संख्या तो 2 संख्या को गुणनफल दिया है, 3 संख्या रहता है 3 संख्या का गुणनफल देगा। तो आपको करना क्या है कि इतना सा तो करना ही है, लेकिन 2 संख्या का गुणनफल रहे तो इस पर टोपी पहना देना है। 3 संख्या का रहे तो यहाँ पे 3 लिख देना है, 4 संख्या रहे तो यहाँ पे 4 लिख देना है। यानी कि वर्गमूल निकालना है, 2 संख्या रहेगा तो 3 संख्या बोलेगा तो घनमूल निकालना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ये जो 6 है ये गुना में 6 रहने दीजिए। अब बाकी बात ये गुना 6 पे रेकरिंग नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखना, रेकरिंग 6 पे नहीं है। चलिए यहाँ तक दे देता, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 से कटाइए, 5 6 30, 5 चौके 20, 64 का बाहर आ जाएगा 8, 8 गुना 6 की जगह तो हो जाएगा 48। तो देखिए कितना फास्ट आंसर आया, एक लाइन में आंसर आया, ठीक है। चलिए
33 नंबर दिए, कहता दो संख्याओं का अनुपात, फिर से वही दिया गया और प्रत्येक में कहता 6 जोड़े तो ये अनुपात ये हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको भी कहता फास्ट से बनाएंगे। दो संख्या दिया, फर्स्ट और सेकेंड दिया गया 3:7 दिया गया और दूसरा का दिया गया 5:9 दिया। कहता 9 जोड़ने पर, जब देखिए जोड़ने पर या घटाने पर की बात करें भाई, जोड़ने पर या घटाने पर की बात करें तो अंतर समान कर लेना। ये अंतर कौन वाला, यहाँ वाला अंतर, ये 3 और 7 के बीच का जो अंतर है, यहाँ पर देखिए 4 का अंतर, और 5 और 9 के बीच का देखिए अंतर क्या है, यहाँ भी बोलिए 4 का, यानी अंतर पहले से समान है तो दिमाग ही नहीं लगाना है, नहीं समान है तो इसी अंतर को क्या करना है, समान करना आपको, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ रही है, जहाँ तक तो आ गई। अब देखिए समान तो है ही है तो कुछ करना नहीं। अब देखिए 7 से हो गया 9, भाई 6 जोड़ा तभी तो, यहाँ से भी देखिए 3 से हो गया 5, क्यों क्योंकि 6 जुटा पर देख सकते हैं। अब यहाँ 6 जुड़ा हम लोग के अनुसार से 7 से हो गया 9 तो 2 जुड़ा, तो जोड़ा का तुलना जोड़ा से, जो पूछे उनसे गुना। कहते ये संख्या नहीं पहले वाला तो 3 से बाकी बाद दूसरे का निकला 7 से, क्योंकि ये संख्या वही वाला पूछा, ये तो जुड़ने के बाद में 5 9 है, इससे मल्टीपल नहीं। अब 2 से कटा 2 3 6, 3 गुना 3 कीजिए 9 हो जाएगा, 3 गुना 7 कीजिए तो 21, 9 21 राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए और 34वां नंबर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे 3 संख्या की बात आ रहा है, ठीक है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड की बात आ रहा है, एक थर्ड की बात, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है तीसरी संख्या से अधिक है, यानी तीसरी संख्या के जूम कर लेते 100, क्योंकि परसेंटेज वाला प्रश्न जब भी मानने की बात आता है तो 100 मान कहते हैं। तो दो संख्या ने क्रमशः लगाता, तो पहला में बोला 12.5% वृद्धि हुआ, तो 100 है तो 112.5 हो जाएगा, नहीं 12.5% हो गया, ठीक है। दूसरे में 25% वृद्धि हुआ, तो 100 का वस्तु 125 तो 125 हो जाएगा, है ना। और ये तो ये अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका मन हो तो कटा भी सकते हैं, नहीं हो तो नहीं भी कटा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर पूछ क्या रखा था, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, समझिए फिर से, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, कौन पहली संख्या, तो जो पूछे उसको ऊपर, ठीक है, जो पूछे उसको ऊपर, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे, ठीक है। परसेंटेज पूछे 100 से मल्टीपल, इतना समय में सेट कीजिए। फिर मैं बोला, अच्छा बोला पहली संख्या, यानी पहली संख्या पूछा दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, कौन भाई पहली संख्या, तो पहली संख्या के ऊपर और किससे तुलना हो रहा है, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या नीचे, परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से मल्टीपल, ठीक है। अब हल कीजिए, दशमलव डिलीट होगा तो 1 0 यहाँ गया, 1 0 से 1 0 खल्लास, क्लियर है। 125 से कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, ठीक है। 9 गुना 10 की जगह तो हो जाएगा 90%, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए देखिए 35 नंबर, कहते यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से इतना अधिक है, भाई ये 34वां नंबर जैसे ये भी भैया, चलिए बनाता हूँ, अधिक है तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड को एज्यूम क्या है 100, तो क्रमशः यानी एक फर्स्ट हो जाएगा 130 और सेकंड की बात करें तो हो जाएगा 140, क्रमशः मतलब लगातार, ठीक है। अच्छा कहता तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, फिर से बोला पहली संख्या पूछ रहा है, दूसरी से कितना प्रतिशत कितना है ना। तो पहले पूछा उसको ऊपर जिससे तुलना हो रहा है, दूसरी से हो रहा है, दूसरी को नीचे। अब परसेंटेज वाला प्रश्न है, परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीपल, 1 0 से 1 0 खल्लास हो गया, है ना। और अब देखिए यहाँ पे कटाइएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कटाइएगा 2 से तो हो जाएगा 50 हो जाएगा, 13 25 हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 पे 1 0, 7 से भाग दीजिए, 7 7 8 56, 7 9 63, बचा 2 यानी 20, 7 2 14, बचा 6 6 ऊपर चल जाए 7%, यानी 92.6/7%, है ना। आपका करेक्ट आंसर ये हो गया भाई। आपका जो कि यहाँ पे देने के लिए क्या हुआ ना, छूट गया मिस्टेक को हमी से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, आप जो कि बुक में मिला लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए यहाँ देखिए 36वां नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से इतना प्रतिशत कम है, यहाँ कम बोला, ठीक है, लेकिन सवाल तो भैया फिर कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे दूसरी से पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पहले बताता हूँ 3 संख्या, तो 1 हो गया, 4 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4, ठीक है। अब यहाँ तीसरी संख्या जूम क्या 100 क्रमशः मिले लगातार, तो पहला क्या है ना 30 कम है, तो हम बोल सकते हैं
भाई पहला 30 कम है तो ये होगा 70, ठीक है। दूसरा 37 कम है, यदि 30 कम रहता तो 70 रहता, 37 और 7 कम है तो 70 में और 7 गया तो बचा 63, ठीक है। ये दूसरी हो गया। कहते दूसरी संख्या, तो यानी दूसरी संख्या ये वाला, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या से तुलना हो रहा है तो 63 ऊपर, पहली संख्या नीचे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कम है ना भाई, कम है बोल रहा है, तो कितना कम है देखिए, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से देखिए 7 कम है तो 7 ऊपर हो जाएगा, जिससे तुलना हो रहा है, जिससे हो रहा है कम बेस्ट वो नीचे, तो पहली संख्या से हो रहा है, पहली संख्या नीचे, परसेंटेज वाला प्रश्न है 100 से मल्टीपल, 0 0 खल्ला 7 7 खत्म, 10% राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ध्यान में रखना, कम है अधिक है क्या पूछा वो भी ध्यान में रखना है। चलिए अब 37वां नंबर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये 3 संख्याओं का अनुपात है भाई, ऐसा ही प्रश्न देखिए देखिए फॉलो कीजिए। 32 नंबर 2 संख्या था, यहाँ पे 3 संख्या का अनुपात दिया गया, 3 संख्या का अनुपात इतना है और इसका गुणनफल इतना दिया गया है, तो बोला बड़ी संख्या पूछा। भाई देखिए अब तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि 32 जो है 37 बस यहाँ पे 3 संख्या, तो आपको करना क्या है, 3 संख्या का गुणनफल दिया गया 1944, यानी कि 1944, यहाँ पे गुना कीजिए तीनों संख्या को, 3 चौके 12, अब 12 गुना 6 लिख लेता, 12 गुना 6, 3 संख्या गुणनफल होगा। पूछा क्या कि सबसे बड़ी संख्या था 6 से 6 से मल्टीपल, लेकिन अभी आंसर तो आएगा नहीं, 3 संख्या था, हमने क्या बोला 2 गो रहे तो टोपी बनाना, 3 गो रहे तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। देखिए फटाक से निकल जाएगा ना। अब देखिए 6 से कटाइए इसको, तो ये बाहर वाला नहीं कटाना, ठीक है, अंदर में ही कम करना है, ठीक है। तो 6 से कटाते हैं, 6 से चलिए ब्लैक चेंज कर देता हूँ कलर थोड़ा सा, 6 से 6 3 18 बचा 1 यानी 14 हो गया, 14 12 2 बचा 6 चौके 24, ठीक है। अब 12 से कटा लीजिए, 12 दूना 24 बचा 8 8 84 12 7 27, तो 3 का 27 का घनमूल हो जाएगा 3, 3 गुना 6 कर लीजिएगा तो आपका 18 आ जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा रहे तो भी आपको ट्रिक फॉलो करना है। 2 संख्याओं का अंतर देखिए a माइनस बी हो गया, ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 3 दिया, कहता है उसी का वर्ग तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 39 हो जाएगा। कहते इनमें से सबसे, कहता है उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ध्यान में रखना। तो बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा गया। अच्छा यदि मैं बेसिक से बनाऊं, ठीक है, तो बेसिक से बनाऊं तो मैं कह सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 39, क्योंकि इसका स्थान पे ये लिख सकता। अब ये आप ध्यान से देखिए समझिए, ए प्लस बी तो प्लस बी और ए माइनस बी वैल्यू दिया गया 3, तो हम बोल सकता 3, ये गुना में रहेगा बराबर हो जाएगा आपका 39, ठीक है। और गुना ए 39 लिखने, गुना से चल जाएगा भाग, तो 3 से कट जाए 3 का 3 3 3, तो हम कह सकते ए प्लस बी बराबर 13, इस प्रकार से। लेकिन भाई अब ये 13 निकाले प्लस बी, अब फिर आगे करना तो थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा ना, लंबा चल जाएगा, तो आपको देखिए फास्ट करना है भाई, फास्ट मेथड। तो ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सही सेट कीजिए पहले। तो कहते हैं 2 संख्याओं का अंतर, चलिए भाई अंतर जब भी 2 संख्याओं का अंतर दिया रहे और उनके इनके ही वर्गों का अंतर दिया रहे, तो आपको करना क्या है, ध्यान में रखना फटाक से, कि भाई a माइनस बी बराबर 3 तो होगा ही, है ना, और इनके वर्गों का अंतर 39 दिया गया है, तो ये जो अंतर दिया गया अंतर से अपने मन से इसको काट लेना है, ठीक है। तो 3 से काट लेना है, 3 से समय से भाग दे देना, तो 13 हो जाएगा। तो ये जो 13 आएगा तो ए प्लस बी आएगा, ठीक है, तो ए प्लस बी आ गया 13, ठीक आ गया 13। अब ध्यान से देखिए, ये भी आपको लिखना नहीं है, हालांकि मैं बता दूंगा डायरेक्ट, मैं बताऊंगा फिर से बताऊंगा ताकि आपका समय बचत हो। अब जब भी बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटी संख्या पूछे तो घटा के दूसरे भाग, ये माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी अंतर और योग दिया रहे तो बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटी संख्या पूछे तो घटा के दूसरे भाग। यदि आपको फास्ट चलना है तो तरीका याद भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला क्या चीज़, उसको आप फॉलो कीजिए। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो फटाक से बोलिए भाई बड़ी संख्या, तो जोड़ के दूसरे भाग 13, 3 जोड़ेंगे 16, और 16 को फटाक से दूसरे भाग देंगे तो 8, तो डायरेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर 3 है,
योग निकालना है तो वर्गों का अंतर 39 दिया है, 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 13। अब बड़ी संख्या पूछा, जोड़ के 2 से भाग, 13 3 16, 16 से 2 से भाग दे दिए तो फटाक से आंसर दिखना चाहिए 8। तो बोलिए किसी को डाउट? कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, ये आपका RS अग्रवाल बुक है भाई, तो थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा, एगो इधर एगो उधर, इस प्रकार से। असाइनमेंट बताएंगे तो अब तो आप हिल जाइएगा, है ना। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम आराम से जो है ना आपका टोटल जो कि 0 से हीरो बन जाइए, समझिए। तो देखो 39 नंबर कहता है 2 संख्याओं के, हे भाई यहाँ पे योग दिया है, योग दिया गया 15 तथा इनके वर्गों का अंतर दिया गया 113। तो कहता है इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब बोला इन संख्याओं का गुणनफल। अब इस कंडीशन में अब देखिए अंतर दिया रहता तो जैसे अभी 38 बनाए वैसे बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया क्या, योग दिया गया, और फिर वर्गों का योग भी यहाँ पे, यानी दोनों योगे हैं। तो उस स्थिति में भी यदि फास्ट बनना है तो सबसे पहले मैं आपको फास्ट नहीं आपको बेसिक बताता हूँ कि यदि बेसिक बनाना है तो पहले a + b बराबर तो 15 बोलिएगा, ठीक है। अब योग बोला है तो वर्गों का योग तो a² + b² बराबर बोलिएगा 113, ठीक है। अब a² + b² का फॉर्मूला भाई आप लोग इस वाला ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे a² + b² पूछा तो +2ab ये पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से देखिए तो मैं लिख सकता हूँ 113 कि a + b का होल स्क्वायर है ना -2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई 113 है a + b, यानी नहीं 113 तो ये वाला है ना, ये वाला तो 113 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 113 हो जाएगा a² + b² का फॉर्मूला ये लगा, इसके बराबर 113 तो 113 लिखा। अब a + b का स्थान हम 15 लिख सकता हूँ क्योंकि a + b का वैल्यू है 15। तो हमने लिखा यहाँ पे 15, तो 15 का हो जाएगा वर्ग -2 तो 2, a b तो b बराबर 113। ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मैं बताऊँगा जहाँ ना। तो 15 का हो जाएगा 256। अब 256 200 बाई 25 56 कहाँ से लिख रहा है 225। अब 225 ये 113 ये पर आ जाएगा तो घट जाएगा, ये -2ab हो पा जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो घटा दीजिए 5 में से फटाक से हट जा, 5 में से 3 गया तो बचा 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो बचा 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो बचा 1, और ये 2 पट्टी जाएगा तो +2ab हो जाएगा। अब 2 से 2 कटा दीजिए, 2 × 5 = 10, 1 बचा 2 × 6 = 12। तो गुणनफल 2 संख्या तो है कि a × b 2 वे संख्या, तब का 56 आंसर आ गया। अब बताइए भाई इतना कीजिएगा तब तो थोड़ा सा तो आपका टाइम लगा ना। अब देखिए आपको बचत करना है, कैसे एक लाइन में बोलना है। जब जब मैं बोल रहा हूँ ध्यान में रखना, जब जब 2 संख्याओं का योग दिया रहे और उन्हीं के वर्गों का योग दिया रहे तब आपको करना कुछ नहीं है। ये 115 लिख लेना है, इस पे स्क्वायर कर देना है, -113 कर देना, ये जो योग दिया इसको कर देना है और 2 से भाग दे देना है। बस जैसे 2 से भाग दे तो दोनों संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। अब बोलिए 225 हो गया, 225 में 113 गया तो 112 बचा, और 2 से भाग दे दिए तो 56 हुआ। तो बोलिए राइट आंसर आ गया ना सी। तो इतना सा तो करना है, बस आपको लॉजिक समझना है ना कि आखिर कहा क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए 40वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता है 2 संख्याओं का योग और अंतर भाई और तो इसका गुणनफल। हे भाई ये देखें हमने अभी तुरंत बताया 38 39 में क्या बताया, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया योग और अंतर दिया गया। तो हमने पहले बोला जब जब योग और अंतर दिया रहे, आपसे बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भाग, छोटी संख्या पूछे तो घटा के 2 से भाग, यहाँ दोनों गुणनफल पूछ दिया, यानी कि बड़ी छोटी दोनों निकाल लो और फिर इसको गुणा कर दो, आंसर आ जाए। तो बड़ी संख्या निकालना है तो मान लेते बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ पे लिख लेता बड़ी, अगर बड़ी निकालना है तो जोड़ से के 2 से भाग। अब 25 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25 28 10 38, 38 को 2 से भाग अपने मन से दे दीजिए 19 हो जाएगा। अब छोटी निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 25 में 13 घटा 12, 12 को 2 से भाग दे दीजिए 6। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा है, दोनों गुणनफल कर दीजिए, 19 छक हो गया 14 से, तो फटाक से 114 बता दीजिए। बताइए कोई डाउट है? बिल्कुल ही डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई हमने जो डेलीज बाय डेलीज का एक टारगेट रखा हूँ 10 प्रश्न, तो हमने क्या वो चीज़ पूरा कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो भाई दिल से एक लाइक बनता है, क्योंकि हम आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, खट रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो आपका भी फर्ज बनता है, लाइक कर दीजिए भाई। और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।